नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सिम पर। अगर आप बनना चाहते हैं पेटीएम का BC एजेंट और कमाना चाहते हैं KYC कर, DMT कर या फिर AEPS कर या फिर KYC करने के बाद उन बंदों को रेफरल फ़ोन पे, गूगल पे रेफर ऐप का इस्तेमाल कर, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपके काम की जानकारी वाली वीडियो मिलेगी। तो और ना वीडियो को लेट करते हो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सीन ये है कि पेटीएम अपने को पूरी तरीके से बदल ले रहा है। फ्री सर्विस की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको मालूम ही होगा कि पेटीएम में KYC करने के, अर्निंग करने के लिए लोग किस तरह पहले लोगों का जैसे तैसे KYC करते चले गए, बैंक अकाउंट खोलते चले गए, कुछ लोगों ने यूज़ किया। और साथ में मालूम ही होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड के लिए किस तरह डिजिटल बैंक यानी पेटीएम पेमेंट, एयरटेल बैंक में इस तरह के बैंक को किया करते थे स्कैमर, फ्रॉड जो हैकर थे। तो इन सब में बचने के, रोकने के लिए पेटीएम ने पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ KYC के सिस्टम को चालू किया, स्टार्ट किया। लेकिन लोगों ने कहाँ मानते। इसी के लिए पेटीएम ने बिना पेन के KYC पर कमीशन को जीरो कर दिया, यानी कि आप KYC करो लेकिन हम कमीशन कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन लोग या कई BC अभी भी अर्निंग रेफरल ऐप के गूगल पे, फ़ोन पे से करते थे। KYC का 20 से 30 रुपये मिलता है कमीशन, वहीं रेफरल से 100 से 200 रुपये मिलता था। तो इसी को नज़र में रखते हुए पेटीएम ने ऐसे BC जिनका जरा सा भी कोई संदेह लगे, इशू लगे, गलती लगे, देखिए उस आईडी को टर्मिनेट कर दिया। मतलब कि यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस ऐप, बोले तो आपको उस ऐप पे एक्सेस देना बंद कर दिया, यानी आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया। जो लोग 3P10 के बाद ले लिया, उसे ट्रेनिंग किया गया, उनके कैपेसिटी समझाया किस तरह काम करना है, क्या नहीं करना है, और उनके 10,000 रुपये लगे तो वो गलत काम करने से बच्चे कैसे। और देखा जाए तो जहाँ तक कि 3P जिन लोगों ने किया वो KYC के सही तरीके से KYC कर दो, जो भी काम करते थे पेटीएम के पॉलिसी के हिसाब से किया करते थे। और साथ में नई सर्विस DMT, APS, IDCN इंस्टेंट डेबिट कार्ड सेवा दिया गया और धीरे धीरे BC को बंद करते चले गए। कंपनी जो काम करना बंद कर दिया था या कुछ गलत काम अपने लोकेशन, अलग लोकेशन हो गया या फिर बिना पेन KYC वगैरह करते रहे, उनकी आईडी को पूर्ण रूप से धीरे धीरे बंद कर दिया गया। तो आपको मालूम ही होगा कि 3P का 10,000 लेकर PPP यानी कि पेटीएम परफेक्ट पार्टनर, और ये हर शहर में सीमित संख्या में ही उपलब्ध कराया गया। मतलब कि एक शहर में 5 3P है तो 5 ही 3P रहेंगे, बाकी गांव में रहेंगे, यानी कि हर डिस्टेंस के हिसाब से उतना 3P को अपॉइंट किया गया वहाँ पे। BC की तरह नहीं कि अगर BC अब आपके दुकान के पास 10 दुकान हट के फिर एक BC वहाँ मिल जाएगा। 3P में कुछ डिस्टेंस के साथ शहर में लगाया गया कि एक निश्चित दूरी पे 3P रहे। पेटीएम पे नए BC बनने के लिए लोग बहुत ज्यादा संख्या में आवेदन दिया, और आपको मालूम ही होगी बहुत कम लोगों के लिए ही कंपनी के द्वारा कॉल किया गया। जो लोग अपने शहर के FSC को जानते थे, अधिकतर लोगों ने उनसे आईडी बनवाया। कुछ लोग ऑनलाइन अपने डिटेल देकर आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी और स्टेट सिटी के FSC से बनवा लेते थे, जो अगर प्राइवेसी के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल ही गलत। से कुछ लोगों को लालच देकर BC बनाने के लिए नाम से BC आईडी के लिए संपर्क करें व्हाट्सएप में, इतना इसे ठगी स्कैम भी किया गया। कई लोग ने इसके शिकार बने और रिविजिट ना होने के कारण जो लोग अदर स्टेट के FSC से बनाते थे वो रिविजिट हर वीक में, मंथ में रिविजिट किया जाता है FSC के द्वारा कि हाँ आपका दुकान पे आए और आपके OTP वगैरह लेकर रिविजिट करते। तो BC आईडी का रिविजिट ना होने के कारण BC आईडी बहुत जल्द बंद कर दिया गया, ऐसे BC आईडी। तो इन सब की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पेटीएम कंपनी को मालूम थे लोग किस प्रकार कहाँ के FSC और कहाँ से ऐप कर रहे थे, तो कंपनी नए तरीके से BC बनाने का प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें आपको कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से काम करना होगा। एंड उसमें कुछ सिक्योरिटी मनी आते हैं, नॉन रिफंडेबल जो है वो इंक्लूड रहेंगे। एक बड़ी न्यूज़ ये अब नए लेटेस्ट ये है इसमें कि अब जो लोग या तो 3P नहीं बनना चाहते या फिर नया BC बनना चाहते, उनको पुलिस वेरिफिकेशन, BC और 3P आईडी लेने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन देना होगा। पुराना BC 3P जो थे उनके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन एक प्रमाण होता है जिससे आप किसी
पर किसी तरह का कोई मुकदमा लोकल थाने में दर्ज ना हो। ये एक सर्टिफिकेट देता है कि आप किसी भी तरह के इन्वॉल्व इन सब किसी केस में इन सब में नहीं है। ये जो सर्टिफिकेट होती है पुलिस वेरिफिकेशन, इसे हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, जो आप सेना भर्ती करते वक्त आपसे मांगा जाता है, या फिर आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ भी आपसे मांगा जाता है। गवर्नमेंट जॉब में ये चीज़ को देखा जाता है। तो आप अपने नज़दीकी थाना पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ से अगर आप ले जाते हो BC या फिर 3P तो आपको देने होंगे अब पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे कि नए BC आवेदन कैसे करेंगे और क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, क्या कोई चार्ज देना होगा, साथ में क्या मिलेगा और कौन कौन सी सर्विसेज हमें देखने को मिलेगी। तो आवेदन कैसे करें, तो मालूम ही होगा आपको कि पहले की तरह जो सबमिशन डिटेल थी आपको सर्च करना है या फिर आपको वीडियो को लिख दो जिसमें मिल जाएगा इसका लिंक। BC एजेंट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे रजिस्टर @kyc.paytm पेमेंट बैंक, इस पे रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर फॉर्म पर जाना होगा। इस वेबसाइट पे देख सकते हैं जहाँ सिलेक्ट फॉर्म लिखा हुआ, इस पर जाने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध रहेगा। ही सामने पेज दिख रहा है जहाँ पे आपको आधार से फुल KYC किया हुआ खुद की ID जो आपके आधार से किया गया हो, नंबर आपके साथ, मोबाइल नंबर पहले है, फिर फुल नेम आपको भरना है, बिजनेस आपका कॉर्पोरेट एड्रेस कहाँ का है, पिन कोड, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास जो फिक्स आउटलेट नहीं खुद का परमानेंट आउटलेट या फिर बदलते रहते तो नहीं। अगर यहाँ पे आपको यस करोगे ठीक है, अगर नो जैसे टैप करोगे आपको दिखा देगा यू हैव नॉट एलिजिबल फॉर दिस करते वक्त। फिर आपको हम जाना है, फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल जाए, आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर सर्विस पॉइंट फॉर एनी अदर बैंक, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह सुविधा आपने अपने शॉप पे उपलब्ध करा रखे हो तो आप यहाँ जैसे यस करोगे फिर भी आप नॉट एलिजिबल दिखाओ, यानी कि आपको इन दोनों में से जो कंडीशन उसमें एक में यस आपका खुद का स्टोर है, दूसरा नो मारना है, फिर जाके यहाँ पे सबमिट करना है। अब देखो बहुत से भाई को हमने पहले ही ये फॉर्म फिल करके भर दिया गया है या हमने पहले भी फॉर्म भर दिया है। तो देखो इसमें होता है कि बहुत सारे लोग आपके एरिया से एक साथ अप्लाई करते हैं, मुझे चाहिए मुझे BC एजेंट। आपकी अगल बगल से जो भी शॉप वाले वो जानते हैं BC एजेंट लेना, पहले तो फ्री सर्विस थी तो उसमें नहीं था, तो करते गए तो कंपनी देखती है आपके एरिया में जिस पिन कोड डालो कितने वहाँ BC एजेंट वो काम कर रहे नहीं कर रहे। देखो अगर कोई शॉप है आपके एरिया में वो काम ही नहीं कर रहा तो नया शॉप कंपनी को डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो उस पर क्या रहता है, बहुत कम लोगों को कॉल गया एंड उन लोगों को पूछा गया कि हाँ आपको डिटेल लिया गया या फिर उसके नियरेस्ट FSC को भेजा गया, उनके शॉप पर वेरीफाई कराया, उनका ID जनरेट किया गया। तो ये कंडीशन कि आपकी डिटेल वहाँ सबमिट होती है, फिर जाके आपका 20 दिन के अंदर आपको वहाँ पे कांटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के कारण तो यहाँ पे कंपनी इग्नोर कर देती है इतर लोगों को। तो ये था पहला तरीका। फिर हम देखते हैं दूसरे तरीका क्या है। देखिए आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर एंड वहाँ पे जाना है प्रोफाइल सेक्शन में एंड नीचे आप स्लाइड डाउन करके 24/7 हेल्प डेस्क आपको यहाँ देखने को मिले, इस पर टैप करना है एंड जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे आपके सामने खुल जाएगा हेल्प सेक्शन। फिर इनके पूरा नीचे वहाँ 24/7 आपको देखने को मिल जाएगा एंड वहाँ पे सबसे टॉप पे आपको नंबर दिखेगा बैंक वॉलेट एंड पेमेंट करके दिखा, जहाँ पर वो नंबर है 01204456 जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अब उससे आपको कॉल करके वहाँ पे जो भी कहेगा हिंदी इंग्लिश के दबाए उसका सुनना है। फिर वहाँ पे आपको इस प्रकार से जो कॉल रिकॉर्ड में सुना रहा हूँ इस प्रकार से आपको वहाँ ये प्रेस करना होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपका स्वागत है। पासवर्ड, पिन और पेटीएम अकाउंट से संबंधित समस्याओं के लिए 1 दबाएं। KYC से संबंधित समस्याओं के लिए प्रिय ग्राहक जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं उस नंबर के बारे में जानकारी लेने के लिए 1 दबाएं, या अगर आपको किसी और पेटीएम रजिस्टर्ड अकाउंट या नंबर की जानकारी चाहिए तो 2 दबाएं। बैंक अकाउंट खोलने से संबंधित समस्या के लिए 1 दबाएं। अगर आप नाम, लिंग या जन्म तिथि अपडेट करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। अगर KYC पूरी करने के बाद भी आप वॉलेट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो 3 दबाएं। आपके प्रोफाइल पर KYC से संबंधित जानकारी से जुड़ी किसी अन्य समस्या के लिए 4 दबाएं। अगर आप BC एजेंट बनना चाहते हैं या अपनी दुकान पर पेटीएम KYC की सुविधा शुरू करना चाहते हैं तो 5 दबाएं। प्रिय ग्राहक, हमने आपको BC एजेंट बनने या अपनी दुकान पर पेटीएम KYC की सुविधा शुरू करने के लिए SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा है। जब आप अपनी जानकारी दे देंगे हमारी टीम 20 कार्य दिवस में आपसे संपर्क करेगी। मेन मेन्यू में जाने के लिए 1 दबाएं।
जैसे ही आप बीसी एजेंट के रजिस्टर के लिए आप कॉल कट कर दोगे उसके आपको तुरंत एक एसएमएस गया टू बिकम अ बीसी एजेंट और द स्टार्ट पेमेंट पेटीएम केवाईसी फैसिलिटी इन योर शॉप काइंडली फिल योर डिटेल ऑन द बिलो रजिस्टर्ड लिंक। इतना जो लिंक मैंने स्टेप 1 में बताया था कि इस लिंक पे आपको जाना है, सेम लिंक देखो यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद चलते हैं अपने क्रोम पोर्टल पे, तो यहाँ भी वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके ही वही लिंक दे रहा है। लेकिन यहाँ से एक फ़ायदा है कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट डायरेक्ट कॉल के द्वारा कंपनी को जाएगी कि आपने रिक्वेस्ट की है इस चीज़ के लिए। एंड दूसरा जो आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ तो हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा ये करें, आप लिख भी आइए पोस्ट सबमिटिंग योर डिटेल द कंसर्न टीम विल बी गेट बैक यू टच विथ 20 वर्किंग डेज, आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपके एरिया में अगर नहीं रहा तो आपके पास वो डिटेल देकर आपके पास भेजा और आपका आईडी क्रिएट कर दिया जाए। तो ये सीधा सीधा कहें कि पहला ही ऑप्शन का एक ऑप्शनल तरीका 2 है। तीसरा जो ऑप्शन है वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जो तरीका अधिकतर लोग यूज़ करते और ये सक्सेसफुली ऑप्शन है, वो है कि आप अपने एरिया के एफएससी को ढूंढो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आसपास जो केवाईसी है उनसे लो एंड उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो कि आपको बीसी या 3P आईडी चाहिए। एंड आप जो उनसे आईडी लोगे तो आपका आईडी का वो रिविजिट कर देंगे, आपका आईडी चलता रहेगा, आपको समझाते रहेंगे क्या नया चीज़ आया वो बताएंगे, उनके टर्म्स कंडीशन सारा चीज़ आपसे वो शेयर करते रहेंगे। देखो यही बीसी आईडी या 3P आईडी देने का आपका खुद का शॉप होना चाहिए एंड आपके जो अदर कोई सर्विस वहाँ पे ऐसे तो आप समझा दोगे कि नहीं कोई सर्विस है नहीं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। एफएससी से कॉन्टैक्ट करके वहाँ से आपका शॉप का आपका डिटेल चाहिए, वहाँ पे जैसे शॉप का नाम, आपके रजिस्टर्ड जो केवाईसी की आपकी आईडी से फुल केवाईसी नंबर, आपका शॉप कहाँ है, आपके शॉप पे एक बोर्ड, आप जिसके नाम से अपने शॉप चलाते हो उस नाम से आपका बोर्ड होना चाहिए, दुकान का नाम है ना, केवाईसी नंबर, आधार नंबर। जितने भी नए बीसी बनाए जाएंगे वो जो भी नए बीसी अभी साइन अप किए जाएंगे उनको प्राइस पे करना होगा एफएससी के थ्रू 2499 बोले तो 2500 रुपये सालाना, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन और सालाना आपको देना होगा एज ए बीसी न्यू बीसी साइन अप के लिए, जो इसमें आपको मिलेगी एपीएस सर्विस, डीएमटी सर्विस ऑलरेडी मिलती ही थी, बाकी चीज़ जो पहले की तरह मिलता है वो दिखे, बस यूनिक आपको एपीएस सर्विस इसमें देखने को मिल जाएगा। मतलब बोले तो कंपनी आपसे एक तरह का पेमेंट ले रही है एंड आप इस पेमेंट के हिसाब से डरो कि हमारा पैसा लगा है, हम कुछ भी गलत करने से बचेंगे, कंपनी के पॉलिसी रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करेंगे ताकि गलत चीज़ ज़्यादा प्रमोट ना हो सके। एंड बाकी आप नीचे कमेंट अपनी राय जरूर दें कि ये जो है आपसे 2500 रुपये लिया जा रहा है 1 ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर को दोबारा पे करना होगा अगर बीसीआई लेना चाहते हैं, तो आपको क्या राय है नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। एंड क्या बीसी आईडी इस बीसी आईडी का न्यू बीसी आईडी बोल सकते हैं इसको लेने में और 3P लेने में, यानी कि 2500 और 10,000 लेने में क्या डिफरेंस है, क्या मिलेगा हमें खास, क्या क्या चीज़ होगी यूनिक और क्या सर्विस में अंतर है, इसका एक डिटेल पूरा वीडियो में नेक्स्ट बार बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बार देखना है क्या क्या सर्विसेज है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है। तो यहाँ पे एक सवाल आपके लिए, क्या आप 2500 वाली आईडी लेकर अर्न कर सकते या है नुकसान का सौदा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा इस वीडियो में दिया गया जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को अभी का अभी लाइक करो तथा इस वीडियो की प्रति आपकी जो भी राय है, प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट करके जरूर लिखना बिल्कुल ना भूलें। और कोई परेशानी या कोई जानकारी आपको चाहिए जो आपसे जानना चाहते हो मुझसे, वो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि इतनी काम की जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तो एक और मिलते एक और वीडियो फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक्निकल वसीम साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।